हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट लेके आया हूँ कैट 2017 का। और हम इस सेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। हेल्दी बाइट्स इज अ फास्ट फूड जॉइंट सर्विंग थ्री आइटम्स, बर्गर्स, फ्राइज एंड आइसक्रीम. इट हैज टू एम्प्लॉयज, अनीश एंड बानी, who prepare the items ordered by the client. Preparation time is 10 minutes for a burger and 2 minutes for an order of ice cream. तो बेसिकली एलआरडीआई को सॉल्व करने के टाइम पे आपको जो जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आप उसको एक जगह लिख के रख लीजिए, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़े और हमारा टाइम सेव हो. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, जैसे इन्होंने हमको बताया कि दो एम्प्लॉयज हैं, अनीश एंड बानी, तो हम उनके इनिशियल्स यूज करेंगे ए एंड बी, क्योंकि डिफरेंट है. इससे हमारा टाइम बचता है और हमें एलआरडीआई में टाइम बचाना है, क्योंकि सेट लंबा होता है, हम लोगों को सॉल्व करना होता है. तो ऐसी जगहों पे हमें टाइम बचाना है, उनके इनिशियल्स यूज कीजिए. जैसे कि अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास तीन आइटम्स है, तीन फूड आइटम्स है बेसिकली. बर्गर, तो बर्गर को मैं BUR से डिनोट करूंगा. देन वी हैव आइसक्रीम एंड देन वी हैव फ्राइज. तो यू सी कि कैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख के हमारा टाइम बचा रहे हैं. अब बेसिकली ये बोल रहे हैं कि बर्गर को प्रिपेयर करने का टाइम जो है वो है 10 मिनट्स, एंड आइसक्रीम को प्रिपेयर करने का जो टाइम है दैट इज 2 मिनट्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. An employee can prepare only one of these items at a time. The fries are prepared in an automatic fryer, which can be prepared up to three portions of fries at a time and take 5 minutes irrespective of the number of portions. So basically ये बोल रहे हैं कि हम किसी भी फ्रायर में तीन पोर्शन ऑफ फ्राइज बना सकते हैं, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोर्शन. यानी कि मान लीजिए हम एक पोर्शन बनाए, दो पोर्शन बनाए या तीन पोर्शन बनाए, फर्क नहीं पड़ता है. कोई भी फ्रायर जो है वो 5 मिनट में फ्राइज रेडी करके आपको दे देगा. ठीक है. The fryer does not need an employee to constantly attend to it, and we can ignore the time taken by an employee to start and stop the fryer. Okay, तो बेसिकली एम्प्लॉय फ्रायर स्टार्ट कर देगा और 5 मिनट के लिए उसको अटेंड नहीं करना है, वो छोड़ देगा. तो हम बेसिकली फ्रायर का जो टाइम है उसको कंसिडर नहीं करेंगे. Thus, an employee can be engaged in preparing other items while the frying is on. However, fries cannot be prepared in anticipation of future orders. Okay, this is an important line कि अगर कोई भी फ्यूचर ऑर्डर है तो ऐसा नहीं है कि आप पहले से उसके लिए फ्राई तैयार कर लो. जब वो ऑर्डर आपको आएगा तभी आप फ्राई प्रिपेयर करेंगे. Okay, Healthy Bites wishes to serve the order as early as possible. The individual items in any orders are served as and when ready. However, the order is considered to be completely served only when all the items of the order are served. तो मतलब आपका अगर कोई भी ऑर्डर रेडी हो गया है तो आप उसको सर्व कर सकते हैं, बट एक ऑर्डर कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप उस ऑर्डर के सारे आइटम्स जो है वो सर्व कर देंगे. कूल, लेट्स गो अहेड. द टेबल बिलो गिव्स द ऑर्डर ऑफ थ्री क्लाइंट्स एंड द टाइम एट व्हिच ही प्लेस देयर ऑर्डर्स. ओके, तो हमारे पास तीन क्लाइंट्स है, क्लाइंट 1 2 3, और ये उनके टाइम दे गए हैं जब उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए थे और क्या क्या ऑर्डर प्लेस किए थे. So let's move on to the first question. Assume that only one client's order can be processed at a given point of time. So Anish and Bani cannot start preparing a new order while previous order is being prepared. तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर खत्म होगा पूरा कंप्लीटली जब आप एक ऑर्डर के सारे आइटम्स जो भी लिखा हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल क्लाइंट नंबर 1 में एक बर्गर, थ्री पोर्शन ऑफ फ्राइज और एक ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम, जब आप पूरी तरीके से क्लाइंट नंबर 1 को दे देंगे, उसी के बाद आप क्लाइंट नंबर 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट 1 कंप्लीटली सर्व. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि क्लाइंट 1 का ऑर्डर कब तक कंप्लीटली सर्व हो जाएगा. तो अगर हम देखें तो स्टार्टिंग टाइम क्लाइंट क्लाइंट नंबर 1 का टाइम है, जो इनने स्टार्टिंग टाइम है वो है 10 o'clock पे इनने ऑर्डर दिया था बेसिकली. तो ये हो जाएगा क्लाइंट, ये हो जाएगा टाइम, क्लाइंट नंबर 1 एंड टाइम वाज 10. नाउ ऑर्डर इज वन बर्गर, थ्री पोर्शन ऑफ राइस एंड वन ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम. तो अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो ए है, अनीश जो है, वो बर्गर बनाने में लग गया. अब एक बर्गर को बनाने के लिए 10 मिनट्स लगते हैं, कोई भी बना सकता है, ए या बी, आई एम जस्ट टेकिंग ए. तो बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि अनीश जो है वो 10 मिनट्स के लिए बिजी हो गया है, और इसका जो बर्गर रेडी होगा दैट वुड बी 10:10 पे बर्गर रेडी हो जाएगा. कूल. इन द मीन टाइम बी जो है, बानी, वो आइसक्रीम बनाना स्टार्ट कर देगी, एंड आइसक्रीम को बनाने में उनको 2 मिनट्स का टाइम लगेगा. तो यानी कि 10:02 पे आइसक्रीम वुड बी रेडी एंड बानी विल बी फ्री. इन द मीन टाइम ए तो अभी बर्गर के लिए बिजी है, वो 10:10 तक फ्री नहीं है. तो बी जो है वो फ्राइज के लिए भी, फ्राइज को जो है वो फ्रायर पे डाल देंगी, एंड 5 मिनट में जो है वो रेडी हो जाएंगे. तो बेसिकली 10:07 तक आइसक्रीम एंड फ्राइज जो होंगे, एक, क्योंकि क्लाइंट 1 को एक बर्गर देना था जो ए बना रहा है, थ्री पोर्शन ऑफ फ्राइज रेडी हो गए हैं 5 मिनट के बाद, एंड एक आइसक्रीम जो है वो 2 मिनट के बाद रेडी हो गया.
तो बेसिकली 10-7 तक फ्राइज एंड आइसक्रीम मिल चुका होगा एंड देन 10-10 पे बर्गर उनको मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने जो कंप्लीट ऑर्डर था वो 10-10 पे डिलीवर कर दिया है विद 1 बर्गर, 3 पोर्शन ऑफ फ्राइज एंड 1 आइसक्रीम। तो बी इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दैट वुड बी 10-10 कि क्लाइंट 1 को कंप्लीटली सर्व कब होगा, 10-10 पे हो जाएगा। ओके, so let's move on to the next question, second question of the set. So second question is, assume that only one client's order can be processed at a given point of time. So Anish and Bani cannot start preparing a new order while previous order is being prepared. Okay, at what time the order placed by client 3 is completely served. तो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जब क्लाइंट 1 ने 10 ओ क्लॉक पे अपना ऑर्डर दिया था, तो अभी ए एंड बी यानी अनीश एंड मानी जो है वो इनका ऑर्डर प्रिपेयर करने में लग जाएंगे। तो हम फिर से ए को बर्गर दे देते हैं कि ए जो है वो बर्गर पे बिजी हो गया है। तो एक्चुअली ए जो है वो 10-10 पे फ्री होगा बिकॉज ही इज बिजी टिल 10-10 द बर्गर। इन द मीन टाइम बानी जो है वो आइसक्रीम बना लेंगी और आइसक्रीम 2 मिनट में बन जाएगा। तो 10-2 पे आइसक्रीम के साथ फ्री हो जाएंगी वो एंड देन वो फ्राइज बना लेंगी एंड 10-7 पे, क्योंकि 5 मिनट लगेंगे फ्राइज को होने में, बानी को वो अटेंड नहीं करना है, बस 10-7 पे वो ऑर्डर डिलीवर कर देगी। तब तक ए जो है वो अभी भी बिजी है, तो बेसिकली 10-10 पे क्लाइंट 1 का ऑर्डर जाएगा। ऑर्डर फॉर क्लाइंट 1 जो है वो रेडी हो चुका होगा 10-10 पे। इन द मीन टाइम 10-5 पे एक और सेकंड ऑर्डर क्लाइंट 2 ने अपना प्लेस कर दिया है। बट सिंस हमको ये कंडीशन दी गई है कि आप पहला ऑर्डर कंप्लीट किए बिना सेकंड ऑर्डर पे मूव नहीं कर सकते, तो इस क्लाइंट को 10-10 तक वेट करना पड़ेगा जब तक ऑर्डर 1 कंप्लीट नहीं हो जाता। अब 10-10 पे ऑर्डर 1 कंप्लीट हुआ है, तब ए और बी जो है वो सेकंड जो आपका क्लाइंट है उसका ऑर्डर प्रिपेयर करने में लग जाएंगे। तो बेसिकली 2 पोर्शन ऑफ फ्राइज बना लें। तो 2 पोर्शन ऑफ फ्राइज हो या 1 पोर्शन हो या 3 पोर्शन हो, हमने क्वेश्चन में देख लिया था कि उसके लिए सेम टाइम ही लगेगा, दैट वुड बी 5 मिनट्स। तो बेसिकली 10-15 पे फ्राइज बन के रेडी हो जाएंगे। इन द मीन टाइम आइसक्रीम जो है वो बी बना लेंगी एंड दैट वुड बी फॉर 2 मिनट्स। तो क्योंकि 10-10 पे शुरू किया था तो 10-12 तक इनका ये हो जाए, आइसक्रीम बन के रेडी हो जाएगा और 10-15 पे फ्राइज। तो सेकंड ऑर्डर जो है ऑर्डर नंबर 2, दैट वुड बी कंप्लीटेड बाय 10-15। और फिर ये आएंगे थर्ड क्लाइंट की तरफ। अब थर्ड क्लाइंट ने 10-7 पे अपना ऑर्डर दे तो दिया था, बट उसको 10-15 पे उसका ऑर्डर बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि हम प्रीवियस ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ए और बी को वापस से ले लेते हैं एंड इस बार भी बर्गर जो एक बर्गर बनाना है और एक फ्राई बनाना है, तो जो बर्गर है वो मान लेते हैं ए बना रहे हैं, तो बर्गर बनाने के लिए 10 मिनट्स लगते हैं। क्योंकि वो 10-15 पे चालू कर रहे हैं तो 10-25 पे बर्गर बन के कंप्लीट हो जाएगा। और इन द मीन टाइम फ्राइज जो है वो बी फ्रायर में डाल देंगे और 5 मिनट इसको बनने में लगते हैं, तो 5 मिनट के हिसाब से ये 10-20 पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑर्डर नंबर 3 जो है हमारे पास वो 10-25 पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ सपोज द एम्प्लॉइज आर अलाउड टू प्रोसेस मल्टीपल ऑर्डर्स एट अ टाइम, बट द प्रेफरेंस would be to finish order of clients who placed their order earlier. At what time is the order placed by client to serve? Okay. तो बेसिकली अब ये बोल रहे हैं कि अब ऐसा हो सकता है कि पहले तो ए और बी को क्या कंडीशन थी प्रीवियस क्वेश्चंस में कि भाई पहले क्लाइंट नंबर 1 का कंप्लीट करो, फिर क्लाइंट नंबर 2 पे मूव करेंगे, फिर क्लाइंट 2 का कंप्लीट करो, फिर क्लाइंट नंबर 3 पे मूव करेंगे। बट अभी क्या है, ये मल्टीपल क्लाइंट्स के ऑर्डर्स को एक साथ टैकल कर सकते हैं, उनको एक साथ यूज कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस जो पहले आया है उसी को दी जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो क्लाइंट नंबर 2 का ऑर्डर कंप्लीटली सब कब हो जाएगा ये हमको बताना है। तो हम देखते हैं कि क्लाइंट नंबर 1 का टाइम जब वो आया था दैट वाज 10 ओ क्लॉक, 10 बजे ये आया। हम ए और बी जो है इनका ऑर्डर प्रिपेयर करने के लिए लग गए। ए ने जो है सबसे पहले बर्गर स्टार्ट किया, जो कि उनको 10 मिनट लगेंगे, तो 10-10 तक ए इज बिजी। इन द मीन टाइम बी जो है उन्होंने आइसक्रीम बनाना शुरू कर दिया और फ्रायर पे डाल दिया। 10-2 तक आइसक्रीम वुड बी डन एंड क्योंकि उनने 10 बजे फ्रायर पे डाल दिया, 5 मिनट आपको फ्राइज बनने के लिए लगते हैं, तो जो फ्राइज होगा दैट वुड बी कंप्लीटेड बाय 10-5। कि एक्चुअली में फ्री तभी हो गए थे जब आइसक्रीम 2 मिनट बाद बनने के बाद उनको फ्राई को अटेंड तो करना नहीं था, तो तब भी फ्री थे। बट हमारे पास ऑर्डर ही जो नेक्स्ट ऑर्डर आया है दैट केम एट 10-5।
10:05 पे बी जो होंगे वो अटेंड करेंगे, बानी जो होगी वो इनके ऑर्डर को बनाने के लिए स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो क्या करेंगे कि फ्राइज को वो फ्रायर में डाल देंगे, जो कि रेडी हो जाएंगे 5 मिनट में बन के 10:10 तक। एंड इन द मीन टाइम वो आइसक्रीम भी रेडी कर देंगे इनके लिए, जो कि 10:05 से 2 मिनट लगेंगे, तो 10:07 पे इनका आइसक्रीम भी रेडी हो चुका होगा। तो मतलब 10:07 तक बी जो है वो एक्चुअली में एक आइसक्रीम डिलीवर कर चुकी होंगी ऑर्डर नंबर 2 का, और फ्राइज जो है वो 10:10 तक हो जाएंगे। पूरा का पूरा जो ऑर्डर 2 है दैट वुड बी completed by 10:10, and hence the answer would be A, 10:10. Let's move on to the last question of the set. So fourth question says that suppose the employees are allowed to process multiple orders at a time, but the preference would be to finish orders of client who placed their orders earlier. Also assume that the fourth client came in only at 10:35. Between 10 and 10:30, for how many minutes is exactly one of the employees idle? Okay, तो basically सेम क्वेश्चन है पिछले वाला कि हम लोग क्लाइंट नंबर 1 जो है वो 10 बजे अपना ऑर्डर देने आता है। इनका ऑर्डर प्रिपेयर करने के लिए ए एंड बी जो है वो लग जाते हैं। ए को हमने फिर से बर्गर को अटेंड करने के लिए दे दिया है, तो ये 10:10 तक बिजी रहेंगे। वहीं पे बानी जो है वो आइसक्रीम प्रिपेयर कर देगी। अब आइसक्रीम को प्रिपेयर करने के लिए 2 मिनट लगता है, तो आइसक्रीम प्रिपेयर होने के लिए 10:02 तक आइसक्रीम प्रिपेयर हो जाएगी। एंड फ्राइज, क्योंकि उन्होंने फ्राइज भी 10 बजे चढ़ा दिए होंगे, बट वो 10:05 पे रेडी होंगे। तो ये जो बीच के 3 मिनट है, ये 3 मिनट बानी फ्री है, यानी जो है वो 3 मिनट तक यहाँ पे फ्री है। कुल सेकंड ऑर्डर है वो 10:05 पे आया है। सिंस ए इज बिजी विद द बर्गर टिल 10:10, तो उनको हम छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पे भी पानी ने जो है वो फ्राइज रेडी करने के लिए रख दिए होंगे, जो कि 5 मिनट लगेंगे, तो 10:10 तक फ्राइज रेडी हो जाएंगे। और अगेन उन्होंने आइसक्रीम जो है वो 2 मिनट में आइसक्रीम रेडी कर ली होगी, जो कि 10:07 तक आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। 10:07 पे थर्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो बानी आइसक्रीम बना के 10:07 तक फ्री हो चुकी थी, बट 10:07 पे जो है थर्ड ऑर्डर आ गया, और थर्ड ऑर्डर एक बर्गर और एक पोर्शन ऑफ फ्राइज का था। तो यहाँ पे बानी जो है वो बर्गर बनाना स्टार्ट कर देगी एट 10:07। तो नेक्स्ट जो बर्गर है वो 10:17 तक रेडी होगा, एंड पोर्शन ऑफ फ्राइज भी उन्होंने 10:07 पे स्टार्ट कर दिए थे, तो 5 मिनट कंसिडर करेंगे, तो 10:12 तक फ्राइज जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो मीन टाइम ए जो है वो 10:10 पे फ्री हो चुके होंगे, तो 10:10 पे अनीश जो है वो फ्री हो जाएंगे, एंड फ्राइज जो है वो 10:12 पे निकल जाएंगे। बट फ्राइज को अटेंड करने के लिए हमें एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, तो टिल फ्रॉम 10:10 टू 10:17 बेसिकली ए जो है वो आइडल है, आइडल फॉर 7 मिनट्स। तो अगर हम देखें कि टोटल कितने टाइम तक दोनों आइडल थे, तो हम देख सकते हैं कि ए जो है वो 7 मिनट्स तक आइडल था, एंड बी जो है बानी वो 3 मिनट्स आइडल थे। तो 7 + 3 इक्वल्स टू 10 मिनट्स तक एग्जैक्टली वन एम्प्लॉय आइडल था। आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे और इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द चैनल।